रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल में हम प्रोटोस्टोम्स और डिट्यूरोस्टोम्स का ब्रीफली कंपैरिजन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिन्हें सीलोमेट्स कहते हैं। सीलोमेट्स की फर्दर दो मेन सीरीज हैं। One is called protostomes, the other is called deuterostomes. So let's talk about the comparison between protostomes and deuterostomes. My dear students, ये जो वर्ड प्रोटोस्टोम है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोम का मतलब होता है माउथ। वो एनिमल्स जिनको हम प्रोटोस्टोम्स कह रहे होते हैं, एक्चुअली इनकी ब्लास्टूला स्टेज होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टूला। ब्लास्टूला स्टेज के अंदर एक प्रिमिटिव गट बनती है, उस प्रिमिटिव गट को आर्केंटिरॉन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लास्टूला के सेल्स जो हैं स्पेशली गैस्टूला स्टेज में जाकर रीअरेंज होकर मूव होते हैं, और वो सेल्स जो प्रिमिटिव गट को, जिसको हम आर्केंटिरॉन कहते हैं, उसको लाइन करने वाले सेल्स को फिर बाद में हम एंडोडर्मल सेल्स कहते हैं। तो एंडोडर्मली लाइंड जो कैविटी है गैस्टूला स्टेज के अंदर और ब्लास्टूला स्टेज के अंदर, उसको आर्केंटिरॉन कहते हैं। तो आर्केंटिरॉन की एक इंडेंटेशन बनती है, एम्ब्रियो के अंदर एक पोर बनता है, एक इंडेंटेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। तो वो एनिमल्स जिनके ब्लास्टूला और गैस्टूला स्टेज में जो फर्स्ट ओपनिंग है, जो फर्स्ट पोर है, जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, इसकी कन्वर्जन होती है माउथ के अंदर। तो ऐसा एनिमल जिसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनने वाली पहली जो ओपनिंग है वो माउथ में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे एनिमल को प्रोटोस्टोम कहते हैं। प्रोटो मीन फर्स्ट, स्टोम मीन माउथ। तो वो एनिमल जिनकी एम्ब्रियो की फर्स्ट ओपनिंग माउथ में कन्वर्ट होती है, दीज आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, इस एम्ब्रियो की, जिसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, हर वो एनिमल जो प्रोटोस्टोम सीरीज का है, उसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आर्केंटिरॉन की जो ओपनिंग है, जिसको ब्लास्टोपोर कह रहे हैं, इसकी फेट क्या है, इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो माउथ में कन्वर्ट होती है। तो ये ब्लास्टोपोर फाइनली माउथ में कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करें डिट्यूरोस्टोम्स की, डिट्यूरो कहते हैं सेकेंडरी को, सेकंड को, और स्टोम कहते हैं माउथ को। तो वो एनिमल्स जिनका माउथ उनकी सेकेंडरी ओपनिंग से बनता है, ऐसे एनिमल को डिट्यूरोस्टोम्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टिपिकल ये डिट्यूरोस्टोम का कटा हुआ एम्ब्रियो है, उसका सेक्शनल व्यू है बोर्ड पे, ये आप देख सकते हैं। ये आर्केंटिरॉन है, प्रिमिटिव गट है, प्रिमिटिव गट को आर्केंटिरॉन कहते हैं। तो ब्लास्टूला और गैस्टूला स्टेज में वो स्पेस, वो कैविटी जिसको एंडोडर्म ने लाइन किया होता है, दैट इज कॉल्ड आर्केंटिरॉन। तो आर्केंटिरॉन की यहाँ पे जो ओपनिंग है, उससे एनस बनती है। तो फर्स्ट ओपनिंग जो है डिट्यूरोस्टोम्स के एम्ब्रियो में एनस में कन्वर्ट होती है, जबकि जो माउथ है वो सेकेंडरी ओपनिंग से बनता है। तो ऐसे एनिमल को डिट्यूरोस्टोम्स कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोटोस्टोम्स और डिट्यूरोस्टोम्स में कौन कौन से फाइला आते हैं, ताकि एक पिक्चर क्लियर हो सके। प्रोटोस्टोम्स में मेजर इनवर्टिब्रेट्स के 4 मेन फाइला इंक्लूडेड हैं। इनमें निमाटोड्स आते हैं। निमाटोड्स को आम जुबान में माय डियर स्टूडेंट्स राउंड वर्म्स भी कहते हैं। राउंड वर्म्स, ये राउंड वर्म्स जो हैं, जिसमें अस्कैरस लुम्ब्रिकाइड है, सीनोरहैबिटिस एलिगेंस हैं, और एंट्रूबियस वर्मिकुलैरिस है, अनकाइलोस्टोमा डूडिनेल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर है निमाटोड्स के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एनिलिड्स सेगमेंटेड वर्म्स जो हैं, जिसमें नेरीज है, स्टाइलेरिया है, लीचीज हैं, और एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स और मुलस्क, आर्थ्रोपोड, एनिलिड्स और निमाटोड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोम्स। जबकि अगर हम बात करें डिट्यूरोस्टोम्स की, तो डिट्यूरोस्टोम्स के अंदर फर्दर 3 फाइला हैं,
इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, सार्कोग्लोसिस और ब्लेनोग्लोसिस, और मेजर फाइलम, द ग्रेटेस्ट फाइलम, द कॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ डिटिरोस्टोम्स। अगर हम प्रोटोस्टोम्स की क्लीवेज के पैटर्न पे बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज है प्रोटोस्टोम्स के अंदर, ये स्पाइरल क्लीवेज होती है। तो स्पाइरल क्लीवेज क्या होती है? स्पाइरल को डिफाइन करने से पहले हमें क्लीवेज का पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी जाइगोट के अंदर जो अर्ली रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, तो अर्ली रैपिड माइटोटिक डिवीजन के सक्सेशन को, तो वो अर्ली माइटोटिक डिवीजन्स जिसमें सेल्स तादाद में तो बढ़ते हैं मगर उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनका साइज नहीं बढ़ता। तो ऐसी अर्ली माइटोटिक डिवीजन्स जो सेल्स की तादाद में तो इंक्रीज करें मगर उनको ग्रो ना करवाएं और उन सेल का साइज ना बढ़े, ऐसी अर्ली माइटोटिक डिवीजन्स को क्लीवेज कहते हैं। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज वो क्लीवेज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जाइगोट का जो वर्टिकल एक्सिस होता है, हर जाइगोट का एक वर्टिकल एक्सिस होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। तो उस वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस बनाकर अगर तो प्लेन ऑफ डिवीजन या प्लेन ऑफ क्लीवेज जो है वो ओब्लीक हो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ द जाइगोट, ऐसी क्लीवेज को स्पाइरल कहते हैं। और इसकी एक और निशानी ये होती है, स्पाइरल क्लीवेज के नतीजे में जहां पे क्लीवेज की जो लाइन है, जो क्लीवेज की प्लेन है, वो ओब्लीक होती है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे इस वर्टिकल एक्सिस की आइदर साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे क्लीवेज के बाद सेल्स बनती हैं। तो आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड क्लीवेज के बाद सेल्स अरेंज होना शुरू होते हैं डिवीजन के बाद। यही वजह है वो एनिमल्स जिनमें स्पाइरल क्लीवेज होती है उनको स्पाइरलियंस भी कहते हैं। स्पाइरलियंस में ये एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क वगैरह आते हैं। एज कंपेयर टू स्पाइरल क्लीवेज, अगर हम रेडियल क्लीवेज की बात करें तो ये वो सेल डिवीजन है, ये वो अर्ली माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं जाइगोट के अंदर। ये डिटिरोस्टोम्स का करेक्टर है। तो फर्ज करें ये एक डिटिरोस्टोम का जाइगोट था, तो यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे क्लीवेज की जो प्लेन होती है या तो वो पैरेलल होती है, वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती है, या फिर वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये प्लेन ऑफ डिवीजन अगर परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, मीन पैरेलल है वर्टिकल एक्सिस के, या यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन जो है या प्लेन ऑफ क्लीवेज जो है वो वर्टिकल है, जिसके नतीजे में जो सेल्स बनते हैं वो इमीडिएटली एक दूसरे के ऊपर लाए होते हैं। तो रेडियल क्लीवेज इज द करेक्टर ऑफ डिटिरोस्टोम्स। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स फेट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। क्लीवेज के नतीजे में जब प्रोटोस्टोम का जाइगोट और डिटिरोस्टोम का जाइगोट माय डियर स्टूडेंट्स 4 सेल स्टेज पे होता है। 4 सेल स्टेज पे जब प्रोटोस्टोम्स का जाइगोट होता है, अगर उसमें से एक सेल सेपरेट कर दिया जाए और उसको डेवलप किया जाए, तो याद रखना जो रिमेनिंग 3 सेल्स हैं वो भी नॉर्मली कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि जो सेपरेटेड सेल होता है वो भी कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो पैटर्न जिसमें 4 सेल स्टेज में जाइगोट को स्प्लिट किया जाए, उसके सेल्स को सेपरेट किया जाए, तो सेपरेटेड सेल भी ग्रो ना करें नॉर्मली एम्ब्रियो के अंदर और रिमेनिंग सेल्स भी ग्रो ना करें नॉर्मली नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर, ऐसी क्लीवेज को डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। तो एक्चुअली प्रोटोस्टोम का जो जाइगोट है वो स्पाइरल डिटर्मिनेट क्लीवेज शो करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं क्लीवेज के नतीजे में उनकी फेट स्टार्ट पे ही डिफाइंड होती है, वो डिटरमिन्ड होती है। ये एक सो कॉल्ड टर्म है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें रेडियल क्लीवेज की, तो रेडियल क्लीवेज इनडिटर्मिनेट होती है। तो जितने भी डिटिरोस्टोम्स हैं वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज को एग्जिबिट करते हैं। कैसे? अगर हम जाइगोट लें 4 सेल स्टेज का, 4 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को, जाइगोट को माय डियर स्टूडेंट्स अगर सेपरेट करें, अगर एक सेल सेपरेट कर दिया है तो ये जो सिंगल सेल है इसमें पोटेंशियल है कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने का।
जबकि जो रिमेनिंग 3 सेल्स होते हैं इनमें भी पोटेंशियल होता है कि वो कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसी डेवलपमेंट का जो पैटर्न है और ऐसी क्लीवेज का जो पैटर्न है वो रेडियल क्लीवेज जो होती है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। यहाँ पे डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाती है 4 सेल स्टेज में सेल्स को सेपरेट करने पे, जबकि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में जाइगोट की जो डेवलपमेंट है वो गोज ऑन होती है और वो नॉर्मल रहती है। तो याद रखिएगा हर वो सेल जो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में कंप्लीट पोटेंशियल रखता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने का, इस पोटेंशियल को टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंट। यहाँ पे इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के अंदर बनने वाला हर सेल जो है वो टोटीपोटेंट होता है। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन लास्ट पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। जो प्रोटोस्टोम्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सीलोम है जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। यहाँ पे ये देखें ये एक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, स्पेशली गैस्टूला स्टेज का व्यू है। ये जो ग्रीन वाले सेल्स हैं जिन्होंने लाइन किया हुआ है आर्केंटिरॉन को, ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, जबकि ये जो सुपरफिशियल ब्लैक सेल्स की लेयर है दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान ये जो रेड वाले सेल्स की लेयर है दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं उनमें 3 जर्म लेयर होती हैं, लास्ट वीडियो में बात हुई थी। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म और सबसे अंदर वाली जिसने आर्केंटिरॉन को गट को लाइन किया होता है एंडोडर्म, और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान मीजोडर्म। तो यहाँ पे जो ट्रू बॉडी कैविटी है जो फॉर्मेशन ऑफ सीलोम है प्रोटोस्टोम्स के अंदर वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। तो ऐसी सीलोम जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, ऐसी सीलोम के हाइपोथेसिस को शाइजोसीलस हाइपोथेसिस कहते हैं। शाइजो का मतलब है स्प्लिटिंग, किसका स्प्लिट होना, मीजोडर्म का स्प्लिट होना। तो वो एनिमल जिनकी ट्रू बॉडी कैविटी जिनकी सीलोम मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बने दैट इज कॉल्ड शाइजोसीलस हाइपोथेसिस, और ऐसे एनिमल जो होते हैं वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं। माय स्टूडेंट्स, अगर इसके बदले में हम फॉर्मेशन ऑफ सीलोम देखें डिटीरोस्टोम्स के अंदर, तो यहाँ पे डिटीरोस्टोम्स के अंदर जो ट्रू बॉडी कैविटी है जो सीलोम है वो आउट पॉकेटिंग और आउट पोचिंग ऑफ गट के जो सेल्स हैं, जो ये आर्केंटिरॉन के एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये बाहर की तरफ आउट पॉकेटिंग होती है, आउट पोचिंग होती है। ये देखें एंडोडर्मल सेल बाहर की तरफ आउट पॉकेटिंग करके ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस पॉकेट के अंदर ये जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड सीलोम। तो जितने भी डिटीरोस्टोम्स हैं उनकी जो ट्रू बॉडी कैविटी है उनकी जो सीलोम है वो आउट पोचिंग ऑफ गट के सेल से बनती है, और इस हाइपोथेसिस को एंटीरोसीलस हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट्स अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रोटोस्टोम्स और डिटीरोस्टोम्स के एम्ब्रियो और जाइगोट्स के अंदर जो हैं टेक्निकल डिफरेंसेस। प्रोटोस्टोम्स पे हमने बात की क्लीवेज के पैटर्न पे, और फिर हमने फेट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स देखा कि डिटर्मिनेट होता है कि इनडिटर्मिनेट होता है। फिर एक्चुअली प्रोटोस्टोम और डिटीरोस्टोम का जो नाम है, इनकी जो एनस और माउथ बनती है वो ब्लास्टोपोर की फेट क्या होती है इस पे हमने बात की, और लास्ट में हमने प्रोटोस्टोम्स और डिटीरोस्टोम्स में सीलोम कैसे बनती है इस पैटर्न पे बात की। तो इट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्रोटोस्टोम्स एंड डिटीरोस्टोम्स। अल्लाह हाफिज़।